आदमी कर्मचारी को तो बुला नहीं रहे कार्यालय में, महिला कर्मचारी को बुला रहे हैं और महिला कर्मचारी को भी उसको बुला रहे हैं जो महिला कर्मचारी खूबसूरत है, नौजवान है। उस महिला कर्मचारी को, जो महिला कर्मचारी बूढ़ी होगी उसको क्यों नहीं बुलाते? आम किसान और गरीब की बेटी है जो नौकरी करे या खेला में भाग ले या सामाजिक कार्य करता है और वो खूबसूरत भी है, नौजवान भी है, उसको ही कार्यालय में बुलाते हैं। इसलिए नजर आता है, साफ साफ नजर आता है ये हवस के भेड़िए हैं, बिल्कुल हवस के भेड़िए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो संदीप बरगया का थप्पड़ मारिए खींच के मुंह पे, लाल थप्पड़ छप जाए मुंह पे, नू का न्यू जाकर बकवास करे तो कोई खट्टर का भी थप्पड़ मारना पड़ा, खट्टर का भी मुंह पे थप्पड़ मार दिया, खट्टर भी हाथ पैर लांदा दिखा किसी छोरी बहू के। खुद इस पंचायत में भी बीजेपी के 2-4 एजेंट आए हुए थे, वो स्टेज को भी साझा किए हुए थे। 2016 में जाट आंदोलन में जब आपने पीक पर था आंदोलन, उस समय चंडीगढ़ में खट्टर के साथ जो मिठाई खा रहा था, मोवा की बर्फी साझा कर रहा था, वो भी आज स्टेज साझा कर रहा था। बीबी परगांव आज गोदी मीडिया को, टेलीविजन को, किसी को नहीं देखता बीबी परगांव। ये बीबी परगांव की आज सबसे बड़ी खूबसूरती है। और दूसरी बीबी परगांव की खूबसूरती है, बीजेपी और जेजेपी का नेता बीबी पर में किसी चौपाल में प्रोग्राम नहीं कर सकता क्योंकि बीबी पर ने बैन किया हुआ है। एक तो बंदूक सकान्या नहीं तो थोथी गोली, और एक वो है जब लड़ाई पर जो है भरी गोली। भाई उम्मीद तो थी भरी गोली की, और इसमें 2-3 लोग चला गए थोथी गोली। मन ने तो इसका कुछ निचोड़ सा लग गया नहीं, बाकी 10 अप्रैल ही आएगी फिर देख लेंगे। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। जींद में हाँ, और जींद में भाई पंचायत हो रही थी, काफ़ी लोग यहाँ पर आए और सोनिया दुहन ने पंचायत कर रखी थी। पहला कैथल में करी थी, उससे पहला नारनौंद में करी। तो डॉक्टर दलबीर जी हमारे साथ में हैं, नोगामा खापते और काफ़ी क्रांतिकारी हैं। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। तो इस तरह की पंचायत हुई या इसका के कुछ निचोड़ दिखड़ेगा भाई? जो या हमारी एक छोटे से गांव से उठ के सोनिया मान, जो आज हमारी बेटी है सोनिया दुहन, कई बार मान भी लेकर जे कोई बात नहीं, सोनिया दुहन हमारी जो बेटी है, एक छोटे से गांव से निकल के एक गांव दर गांव चल के, एक ब्लॉक दर ब्लॉक चल के, एक डिस्ट्रिक्ट दर डिस्ट्रिक्ट चल के पूरा हरियाणा में जो महिलाओं की, जो जिनके साथ आए दिन छेड़खानी हो रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, और इन बलात्कारों में, इन छेड़खानियों में इन आरएसएस और बीजेपी वाला का ज़्यादातर हाथ पाया जाता है। उन पीड़िताओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए जो ये बेटी आवाज़ उठाए हुए है, और इसी संदर्भ में आज इसी कड़ी में एक पंचायत आज जींद में की, और जींद में सभी खापों से लोग बुलाए। मैं नोगामा खाप से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, एक वरिष्ठ नेता हूं, और इसकी हैसियत से इसमें पंचायत में आज भाग लिया है। और पंचायत की अगर हाज़िरी देखिए 20 सालों से मैं पंचायतों में जाता हूं, पंचायतों की हाज़िरी के हिसाब से जिले में जो हाज़िरी होनी चाहिए वो हाज़िरी पूरी थी। खूब जनता आई हुई थी, जितनी चाहिए थी उतनी थी, हर गांव तक मैसेज जाओगा। लेकिन जो अंदर डिसीजन लेने भेजे उनमें जो 10-12 व्यक्ति गए थे, जो कुछ जींद की खापों से थे और कुछ जींद से बाहर के भी लोग थे। ये भी बता दूं मैं, कुछ लोग इधर से आए हुए थे, कुछ लोग उधर से आए हुए थे, और इनमें मेरे ख्याल में मन साफ भी था कुछ लोगों का। लेकिन उनमें साथ की साथ बीजेपी के 2-4 एजेंट भी घुसे हुए थे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। पंचायत बढ़िया हुई, पंचायत में विचार बढ़िया हुए, उस बेटी ने खूब आवाज़ उठाई और खूब पीड़िताओं का उत्थान करने के लिए, उद्धार करने के लिए एक मुहिम छेड़े हुए है। लेकिन इस मुहिम में पलीता लगाने वालों की भी कमी नहीं है। खुद इस पंचायत में भी बीजेपी के 2-4 एजेंट आए हुए थे, वो स्टेज को भी साझा किए हुए थे। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक थोड़ी सी हिंट अगर आप समझो तो पीछे 2016 में जाट आंदोलन में जब आपने पीक पर था आंदोलन, उस समय चंडीगढ़ में खट्टर के साथ जो मिठाई खा रहा था, मोवा की बर्फी साझा कर रहा था, वो भी आज स्टेज साझा कर रहा था, वो भी पीछे निर्णय लेने भेज दिया। बताओ पंचायत का औचित्य क्या है? और इसके साथ साथ में जो किसान आंदोलन में हम गए हुए हैं, किसान आंदोलन में 124 देशद्रोह का केस भी मैं जेल चुका हूँ, 2.5 महीने जेल में भी गया हूँ। इस जो किसान आंदोलन की मुहिम को हम जीत के भी लाए थे, 3 कानून वापस करवा के, उसमें भी जो सरकार के साथ नजर आया करते खड़े,
वे भी 2-3 आदमी यहाँ मंच को भी साझा किए हुए थे और पीछे डिसीजन मेकिंग में भी पीछे गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं फिरियाड़ा का माहौल थोड़ा सा तो अब ये कहा था भाई डिसीजन लेके आओ। सारी जनता आज खुश थी कि करड़ा डिसीजन लेके आऊंगे। मेरे को भी ये उम्मीद थी, मेरे को 2 डिसीजन लेने की उम्मीद थी। मैं याद दिला दूं, पिछले दिनों में किसान आंदोलन में बीबी परगाव ने 2 निर्णय लिए थे। एक भविष्य में गोदी मीडिया, बीबी परगाव आज गोदी मीडिया को, टेलीविजन को किसी को नहीं देखता बीबी परगाव। ये बीबी परगाव की आज सबसे बड़ी खूबसूरती है। और दूसरी बीबी परगाव की खूबसूरती है, बीजेपी और जेजेपी का नेता बीबी पर में किसी चौपाल में प्रोग्राम नहीं कर सकता क्योंकि बीबी पर ने बैन किया हुआ है। आज मुझे भी ये उम्मीद थी इस पंचायत में पूरी हमारी जो 8.5 खाप बोले जाती है जीन जले की, वो पूरी की पूरी खापें ये डिसीजन लेंगी भाई बीजेपी का वर्कर हो, संगठन करता हो, एमएलए हो या मंत्री हो या सांसद हो, उनको ऊपर बैन लगाएंगे। गांव में कोई भी अपना प्रोपेगेंडा नहीं चला सकेगा। और दूसरा सबसे कड़ा डिसीजन लेने की उम्मीद थी कि सभी जींद से जाने वाले हर डिस्ट्रिक्ट का जो मेन रास्ते हैं, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, उनको ब्लॉक करने की बात थी। इस तरह का निर्णय लेने की आस थी, लेकिन जो निर्णय लेके आए और स्टेज पर जब निर्णय सुनाया एकदम पंचायत ठस दे ही करेगी। क्योंकि निर्णय में क्या कहा, उन्हीं लोगों उसमें थे, अच्छी मनसा वाले लोग भी थे, अच्छा निर्णय लेने वाले भी थे, लेकिन उन्होंने पीछे उनकी शायद चलने नहीं दी होगी क्योंकि बीजेपी ने, खट्टर ने खुद अपने एजेंट भेजे हुए थे 2-4। निर्णय लिया भाई 10 अप्रैल को देखेंगे। देखना क्या है भाई, कड़वा डिसीजन लेना है, इज्जत बचानी है तो कड़वा डिसीजन तो लेना पड़ेगा। आज ले लो, 10 अप्रैल ने ले लो, 10 मई ने ले लो, एक दिन कड़वा डिसीजन लेना पड़ेगा। इज्जत तो जरूर बचानी पड़ेगी। ये बीजेपी वाले बड़ा सांड छूट गया यार। नू क्या करते, किसी भी तरह की सरकार आएगी 1947 से लेके 2014 लग नरी सरकार देखी। अगला को धन की लागू थी, को पद की लागू थी, को गणे जगनी आंदोलनकारियों ने पीट दिया कर दी। यह सरकार पहली है देखी, ये सारे काम तो करे है और गले इज्जत भी लूटे है, इज्जत भी लूटे है। चाहे वो स्वामी चिन्मयानंद हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे सुभाष बराड़ा का छोरा चंडीगढ़ में हो, चाहे विजय वर्गीय का छोरा भोपाल में हो, चाहे वो संदीप चंडीगढ़ में हो, पंचकुला में हो, चाहे वो भरत भूषण इसमें दिल्ली में हो। बताओ कमाल होगी। पहला जट छोरी छेड़न का और छोरी का हाथ पकड़न का क्या मतलब इनका। पहली बात तो यहाँ अपने दफ्तरा में किसी महिला कर्मचारी या महिला खिलाड़ी को या महिला हम कार्यकर्ता को कार्यालय में या घर में बुलाने का काम के, किसी की बदली करनी है, किसी की ड्यूटी लगानी है, ऑफिस कार्यालय के प्रति पत्र दिया जाता है, वो डीसी के थ्रू जाओगा, उसको महकमे में जाओगा। ऐसे क्या हो गए भाई, मंत्री आदमी कर्मचारी को तो बुला नहीं रहे कार्यालय में, महिला कर्मचारी को बुला रहे हैं और महिला कर्मचारी को भी उसको बुला रहे हैं जो महिला कर्मचारी खूबसूरत है, नौजवान है। उस महिला कर्मचारी को, जो महिला कर्मचारी बूढ़ी होगी उसको क्यों नहीं बुलाते? जो महिला कर्मचारी उनके रिश्तेदारों से संबंधित है या एमएलए के परिवार से संबंधित है, एमएलए उन महिला कर्मचारियों को क्यों नहीं बुलाते? जो आम किसान और गरीब की बेटी है, जो नौकरी करे या खेला में भाग ले रही है, सामाजिक कार्य करता है और वो खूबसूरत भी है, नौजवान भी है, उसको ही कार्यालय में बुलाते हैं। इसलिए नजर आता है, साफ साफ नजर आता है, ये हवस के भेड़िए हैं, बिल्कुल हवस के भेड़िए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इनका भेड़ियापन, भेड़िया का तो एक इलाज है भाई, जब कहा अगर सरकारी पागल कुत्ता अगर भेड़िए गए तो भाई गोली मार दे तो मर जाए तो पेंडा छूट जाए समाज का, और नहीं तो भाई वो तो तंग रखेगा। तो प्रधान जी, जो कर आज एक फैसला बिल्कुल आपने संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि संतुष्टि आपका बिल्कुल नहीं हुई, आज का फैसला है तो 10 तारीख पे बात चली गई है, तो उस दिन भी आपने लगा है कि कुछ होगा भाई। कोई भी सैनिक 2 तरह की बंदूक ले हो, सेना जब प्रशिक्षण चलावे है नी, एक तो बंदूक सकान्या नहीं तो वो थोथी गोली, और एक वो है जब लड़ाई पर जो है भरी गोली। भाई उम्मीद तो थी भरी गोली की, और इसमें 2-3 लोग चला गए थोथी गोली। मन ने तो इसका कुछ निचोड़ सा लग गया नहीं, बाकी 10 अप्रैल ही आएगी फिर देख लेंगे। बाकी इस बेटी की मैं सराहना करूँ हूँ, और उस जो पीड़ित बेटी है उसको मैं आशीर्वाद दूँ, बेटी घबराना नहीं, अवश के शिकारियों से उठ खड़ी हो और दोबारा से समाज में पैर रख। इस डाल के बहुत आवेंगे बहुत जावेंगे, और इस टाइप का आगे मिले मैं को संदीप बरगिया का थप्पड़
मारिए खींच के मुंह पे, लाल थप्पड़ छप जे मुंह पे, नू का न्यू जाग बकवास करे तो कोई खट्टर का भी थप्पड़ मारना पड़ा, खट्टर का भी मुंह पे थप्पड़ मार दिया, जा खट्टर भी हाथ पैर लंदा दिखा किसी छोरी बहू के। यह मेरा कड़ा संदेश और आशीर्वाद है उस बेटी को जो पीड़ित है, और इस बेटी को भी मैं आशीर्वाद दूँ हूँ जो पीड़ित महिलाओं की आवाज़ उठाए हुए है। तो आप कितने सहमत हो प्रधान जी विचार आता है जरूर बताइए, और इस वीडियो ने आप शेयर जरूर करियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।